साउथ अफ्रीका सीरीज के बाद सुमन गिल की होगी टी20आई टीम से विदाई। तो यशस्वी जायसवाल ने सुमन गिल की जो है वो दिक्कतों के बढ़ाए। दरअसल आप सभी को पता होगा कि सुमन गिल जो तकरीबन 1-1.5 सालों से टी20आई टीम का ही हिस्सा नहीं थे, लेकिन जैसे ही उनको टेस्ट की कैप्टेंसी दी जाती है, ओडीआई की कैप्टेंसी दी जाती है, टीम का मानना यह है कि अब हमें 3 फॉर्मेट में 3 अलग अलग कप्तान नहीं चाहिए या फिर 2 अलग कप्तान भी नहीं चाहिए। इस वजह से क्योंकि टी20आई वर्ल्ड कप जो है वो बिल्कुल भी करीब आ चुका है और टी20आई वर्ल्ड कप में चाहे रिजल्ट किसी भी तरीके से हो, लेकिन उसके बाद हमें कप्तानी में तब्दीली होती हुई दिखेगी भी, हमें कप्तानी में बदलाव होता हुआ दिखेगा भी। और ऐसे तौर पर उस चीज को लेकर अभी से जो टीम इंडिया है वो अपने कप्तान को तैयार करने में लग चुकी है और वो है सुमन गिल, जो खिलाड़ी 1.5 सालों से टीम में अपनी जगह नहीं बना पा रहा था। इवन 2024 टी20आई वर्ल्ड कप में जायसवाल हिस्सा थे बैकअप ओपनर के तौर पर, लेकिन अब वो ही टीम का हिस्सा नहीं है और वहीं पर सुमन गिल जो हिस्सा तक नहीं थे वो अब प्लेइंग 11 का हर एक मुकाबले का हिस्सा है। लेकिन कहीं ना कहीं अब दोबारा से वो चीजें तख्ता पलट हो सकती है और दोबारा से सुमन गिल जो है वो अपने पोजीशन को खो सकते हैं। दरअसल पोजीशन खोने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि स्कोर ना करना, परफॉर्म ना करना। जिस तरीके से सुमन गिल ने इस दौरान वापसी के बाद अपनी जो है वो बल्लेबाजी से लय नहीं दिखाई है, ये चीज बताता है कि उनके लिए ये खतरे की जो घंटी है वो बजती जा रही है। दरअसल सुमन गिल ने एशिया कप में 7 मुकाबले खेले, सुमन गिल ने यहां पर यानी ऑस्ट्रेलिया में 5 मुकाबले खेले, यानी टोटल 12 मुकाबले खेले गए। 12 मुकाबलों में सुमन गिल के नाम एक भी 50 नहीं। हालांकि 2 मुकाबले अगर आप बारिश के कारण जो रद्द हो गए उनको निकाल दोगे, फिर भी 13 खेले गए मुकाबले में, क्योंकि सुमन गिल ओपनर है, यानी इनके पास भरपूर चांस था स्कोर करने का, इनके पास भरपूर चांस था रन बनाने का, लेकिन फिर भी सुमन गिल जो है वो उस चीज को नहीं अपना पाते हैं और एक बार फिर से जो अपनी जो उनको उम्मीदें की गई थी उसको खो देते हैं। कहीं ना कहीं अब 2026 का टी20आई वर्ल्ड कप अब बहुत ही करीब है। आप देख रहे हैं जायसवाल एकदम अपनी जो रेड हॉट फॉर्म है वो रणजी ट्रॉफी में दिखा रहे हैं। हमारी जो अनदर ओपनर बल्लेबाज है अभिषेक शर्मा वो बिल्कुल अलग लय में है, पूरी टीम बिल्कुल अलग लय में है। लेकिन सुमन गिल की आप बातें करोगे तो कहीं ना कहीं अभी भी इनको एक लय की जरूरत है, इनको एक जो है वो ट्रैक पे आने की जरूरत है। ऐसे तौर पर साउथ अफ्रीका सीरीज जो है वो इनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वजह से इंपॉर्टेंट नहीं होने वाली है कि ये 2026 में खेलेंगे या फिर नहीं खेलेंगे, इस वजह से इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर वो ये 2026 का खेलना है तो उनको यहां पर स्कोर करना होगा। ये चीजें यहीं पर क्लियर हो जाएंगी कि वहां पर उन्होंने परफॉर्मेंस किया या फिर नहीं किया, और इस परफॉर्मेंस के ही बेस पे उनका जो सिलेक्शन होना है वो टीम इंडिया के 2026 के टी20आई वर्ल्ड कप में होना है। सबसे इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट और नोटिस करने वाली जो बात है वो ये है कि टीम इंडिया क्योंकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने घर पर ही 5 टी20आई मुकाबले खेलेगी और जो टी20आई वर्ल्ड कप होगा वो भी हमारे घर पर ही होगा। यानी इसका मतलब यह है कि जो टी20आई वर्ल्ड कप होगा वो हमारे सरफेस पे होगा, साउथ अफ्रीका जो सीरीज होगा वो हमारे सरफेस पर होगा। सुमन गिल की आईपीएल में जो रिकॉर्ड है बिल्कुल भी फिनोमिनल है, तकरीबन 890 रन उन्होंने एक सीजन में ही बनाए हैं। तो ये अपने आप में ही एक बड़ी कहानी को बताता है कि वो अपने घर पर ही कितना बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तो ऐसे तौर पर उनसे उम्मीदें हैं कि इस सीरीज में जो 5 मैचों की टी20आई श्रृंखला है वहां पर वो परफॉर्मेंस करे और जो अपने नाम को है वो पक्का कराएं कि वो टीम इंडिया में 2026 के टी20आई वर्ल्ड कप के लिए बिल्कुल भी तैयार है। और ऐसा करने में वो बिल्कुल भी असमर्थ रहते हैं, तो इसमें कोई भी चांस नहीं है कि ये 5 मुकाबले उनके करियर के आखिरी टी20आई मुकाबलों में से एक होंगे और ये 5 मुकाबलों के बाद शायद ही उनकी वापसी हो पाए। खैर, अजीत अगरकर से जब पूछा गया था करुण नायर के रिटायरमेंट के बारे में, उनकी टीम में जगह ना बनाने के बारे में, तो करुण नायर को लेते हुए अजीत अगरकर ने कहा था कि काश हमारे पास मौका होता कि किसी खिलाड़ियों को हम 10-15 मौका दे पाते कि अपनी टीम में वो जगह बना पाए। टीम में इतना ज्यादा कंजेस्टेड एरिया है कि आप हर पोजीशन के लिए 3-4 खिलाड़ी हैं। चलो ये भी आपने बहुत ही सही बात बोली, लेकिन क्या जब आपने एक खिलाड़ी को केवल इस वजह से ही टीम में रख लिया कि हमको उसको कैप्टेंसी देनी है, इस वजह से आपने उसको वाइस कप्तान बना दिया गया ताकि प्लेइंग 11 से उनके बाहर जाने पे कोई सवाल ना उठाए, लेकिन क्या आपने उसके प्रदर्शन देखे कि पिछले 12 मुकाबलों में उसके नाम एक सिंगल 50 नहीं है, और क्या इस तरीके से ही आगे होने वाले मुकाबलों में काम चलेगा? आप जरूर बताना कि क्या सुमन गिल ज्यादा चीजें डिजर्व करते हैं एज कंपेयर टू जायसवाल, या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।